हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हैं? नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। आज हम रीडिंग कर रहे हैं करंट फीलिंग्स, सिचुएशन, इंटेंशन, एक्शन और गाइडेंस। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे क्या मैसेजेज हैं। सबसे पहले करंट सिचुएशन देखेंगे इस पार्टनर की। लियो के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है? इस सिचुएशन में है लियोस के पार्टनर गोइंग विद द फ्लो, कंप्लीशन, वी आर द वर्ल्ड। तो कंप्लीशन की तरफ जाना चाहते हैं ये पर्सन। तो आखिरी पजल लगना है यहाँ पर। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जब कंप्लीशन होना है, और जहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि अब गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, आगे बढ़ते रहना है। तो वी आर द वर्ल्ड, तो इसे लग रहा है कि आप और ये एक ही हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों का ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आप और ये एक ही हो सकते हैं, एक ही सोल के पार्ट हो सकते हैं। और जहाँ पर ये आपके साथ हो सकता है कंप्लीशन चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना चाहते हैं। अभी ये हो सकता है पेशेंस के साथ हैं, डटे हुए हैं और धैर्य रखे हुए हैं। अभी वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का। ओके, तो अभी पेशेंस, जब तक चीजें पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक की वेट कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन? क्या फील कर रहे हैं लियोस के पर्सन लियोस के लिए? किसी एडवेंचर पर जाना चाहते हैं ये। कुछ इनकी क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए, और अकेले हैं लाइफ में, कोई ग्रोथ चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये अकेले हैं अपनी लाइफ में, और हो सकता है अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हैं, कोई एडवेंचर पर जा रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं एडवेंचरस, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ओके, कोई इल्यूजन है इस पर्सन को, इस इल्यूजन से निकलना चाहते हैं। ओके, माइंड में कोई इल्यूजन है इस पर्सन के। इस पर्सन के थॉट्स क्या चल रहे हैं? थॉट्स में यहाँ पर आइसोलेशन, फिर से यहाँ पर अकेले हैं ये और बहुत ही ज्यादा सैड हो सकते हैं, और हो सकता है कि स्थितियां सही नहीं चल रही है इसकी लाइफ में। कुछ चीजों को लेकर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी और फियर में है, और बहुत ज्यादा पेन में है। ओके, तो कुछ तो ऐसा हुआ है इसकी लाइफ में जहाँ पर ये आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर भी लोनलीनेस में है, यहाँ पर भी आइसोलेशन में है। ओके, ब्रेक थ्रू, तो ये आपके साथ हो सकता है एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, तो हो सकता है कि ये पर्सन पॉजिटिविटी के साथ कुछ चेंज हो रहे हैं, कुछ इनके थॉट्स बदल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अवेयर हो रहे हैं, इनके विचारों में परिवर्तन हो रहा है। एक विजडम आ रही है इस पर्सन को, अवेयरनेस आ रही है। और यहाँ पर हो सकता है किसी तरीके की कंडीशनिंग में है ये, कुछ इनके अराउंड लोग हैं, कुछ इनको लगता है कि यहाँ से ये निकल नहीं सकते हैं, या कुछ ऐसी परंपराएं बनी हुई हैं जहाँ पर इनको यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। कुछ ज्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, या दुनिया या समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके रिलेशनशिप को या इनको, या कुछ तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
जहाँ पर ये बंधे हुए हैं, जहाँ पर इनको लग रहा है इनके अंदर एक स्ट्रेंथ नहीं है इस चीज से निकलने के लिए, लेकिन अवेयरनेस है यहाँ पर, अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं ये। और न्यू विजन, तो इनका एक विजन भी क्लियर हो रहा है, देखने का तरीका या कुछ तो या सोच रहे हैं, ओके, नए तरीके से। हो सकता है एक अच्छी फ्रेंडशिप है आपकी इस पर्सन के साथ, आप इक्वल हैं इस रिलेशनशिप में और सपोर्टिव हैं, केयरिंग हैं, ओके। तो एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हैं या अच्छा फ़ील करते हैं, एक अच्छी फ्रेंडशिप है। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, तो ये कुछ अलग तरीके का एक्सपीरियंस ले रहे हैं लाइफ में, जहाँ पर हो सकता है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनका। और ये अभी हो सकता है उन सिचुएशन से लड़ रहे हैं या कहीं न कहीं खुद को भी हील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव हैं कुछ लोगों से। बर्डन, तो इन्होंने हो सकता है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं, ये एक बर्डन है इनके कंधों पर और इन्हें वो पूरा करना ही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी ही हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी हैं इस पर्सन के कंधों पर और ये बिल्कुल पूरी तरीके से थक चुके हैं उस चीज़ से, उस बर्डन से। अब ये और ज़्यादा इस चीज़ को नहीं लेना चाहते हैं। सक्सेस, तो ये हो सकता है कि आपके साथ एक सक्सेस चाहते हैं। ओके, तो कहीं न कहीं अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, इस बर्डन से निकलना चाहते हैं जहाँ पर भी ये हैं। ये कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, ये ऑलरेडी एक क्रिएटर हो सकते हैं। हार्मनी चाहते हैं, जहाँ पर हार्मनी नहीं है, वहाँ पर ये हार्मनी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है ये कुछ तो इनके इंटेंशन में इतना पॉजिटिविटी नहीं है, कहीं न कहीं कुछ माइंड गेम्स भी हो सकते हैं, ये बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है इनके इंटेंशन। इन्होंने जैसे मुखौटा पहना हुआ है या उन लोगों के साथ जहाँ पर ये हैं, वहाँ पर इतना हैप्पी नहीं है, लेकिन बाहर से हैप्पी दिखा रहे हैं अपने आप को, उनके साथ ये हैप्पी नहीं है, ओके? या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके इंटेंशन इनके लिए सही नहीं है, ओके? तो कुछ तो पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन की, ये निकलना चाहते हैं यहाँ से, ओके? यहाँ एक किसी पिंजरे में है, वहाँ से निकलना चाहते हैं ये। एक्शन देखते हैं यहाँ पर इस पर्सन के। इस पर्सन के एक्शन क्या हैं? क्लींजिंग टू द पास्ट, पेशेंस का कार्ड पहले भी आया है यहाँ पर, तो ये धैर्य रख रहे हैं अभी। और वही क्लींजिंग टू द पास्ट, तो पास्ट को क्लींज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो इन्होंने एक पिटारा पकड़ा हुआ है जो कि इनके माइंड में चल रहा है, बहुत सारे विचार हो सकते हैं, पास्ट की चीजें जो हुई हैं अभी भी हो सकता है इनके माइंड में हैं। और द आउटसाइडर का कार्ड है, तो ये कहीं से निकलना चाहते हैं, इनको लग रहा है इसको रिलीज करना है और आपकी तरफ एक्शन लेना है, लेकिन अभी ये थॉट्स में ही चल रहा है इनका। ये चाहे तो यहाँ से निकल सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, बाहर की दुनिया को देख सकते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके साथ। कुछ तो ऐसा है, लेकिन इनको यहाँ से निकलना चाहिए। इनकी फीलिंग्स यहाँ पर इंटेंस है आपके लिए, ओके? इंटेंस फीलिंग है, यहाँ से जल्दी से निकलना चाहते हैं ये, लेकिन अभी ये थोड़ा-सा पेशेंस रखे हुए हैं, ओके? ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिलेशनशिप में, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। टू सून, एक दूसरे के साथ कमिट होने से पहले सीरियस होने की जरूरत है, ओके? एक दूसरे के साथ फुली कमिट होने के लिए सीरियस होना बहुत जरूरी है, ओके? तो हो सकता है कि कोई पर्सन यहाँ पर सीरियस नहीं है और फिक्सिंग फिक्सिंग देम, तो हो सकता है किसी को फिक्स नहीं कर सकते हैं।
किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं जो जैसा है। तो हो सकता है कि या तो आपको किसी को फिक्स नहीं करना है या इस पर्सन को किसी ने फिक्स नहीं करना है। किसी को कोई भी फिक्स नहीं कर सकता है, किसी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, एडिक्शन, तो कोई एडिक्शन है किसी को किसी का, ओके, ऑब्सेस्ड है और स्ट्रगल कर रहा है एडिक्शन में, या इस पर्सन की एडिक्शन में कोई स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब्यूज, किसी तरीके का अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का। तो हो सकता है कि ऐसा रिलेशनशिप जो कि आप डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसा ट्रीट आप डिजर्व नहीं करते हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप आप डिजर्व नहीं करते हैं। ओके, रशिंग बहुत जल्दी नहीं करनी है, यहाँ पर राइट टाइमिंग का वेट करना है, किसी को परफेक्ट टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, टू मच। तो हो सकता है किसी ने बहुत कुछ कहा है, अब उसको सुनना है, सिट अकेले, उसको अब चुप रहना है, सुनना है उस पर्सन की क्या कहना चाहते हैं, एक दूसरे की सुनना है। इनसिक्योरिटी, तो हो सकता है ये पर्सन को इनसिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, फीलिंग सेफ नहीं है इस पर्सन की इस रिलेशनशिप में। तो कुछ तो इनसिक्योरिटीज हैं, सेफ फील नहीं करते हैं या सेफ्टी नहीं है। कंपैरिजन, तो हो सकता है ये पर्सन कंपैरिजन भी करते हैं, कंपैरिजन अच्छा नहीं है, इसे छोड़ने की जरूरत है, पास्ट को पीछे छोड़ने की जरूरत है। पास्ट का कोई एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसको कि अब इस रिलेशनशिप से कंपेयर किया जा रहा है किसी के द्वारा। ओके, तो कोई न्यू लव आ रहा है लाइफ में, तो पास्ट के रिलेशनशिप से तो पास्ट के रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं करना है किसी को। हर कोई चीटर नहीं होता, कोई हर कोई यहाँ पर चीट नहीं कर सकता है, किसी को ट्रस्ट इश्यू हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, जो कि यहाँ पर भी मैसेज है। कोई बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, सेफ फील नहीं कर रहे हैं। ओके, देखेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। रिवाइवल, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग, लव यहाँ पर बहुत जरूरी है। ओके, एक ब्रिज बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए, रिवाइवल करने के लिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। लॉक की एनर्जी है, लॉक कीजिए अपने रिलेशनशिप को दूसरों के इंटरफेरेंस से, दूसरों के इन्फ्लुएंस से, या दूसरों को अपने रिलेशनशिप में ना लाएं या दूसरों की बात ना करें। ओके, टॉलरेंस, तो हो सकता है कि एक खराब रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो परफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, या कुछ तो यहाँ पर चीजें हैं जो सही नहीं है। ओके, और इस चीज को स्मूथ तरीके से ठीक करने की जरूरत हो सकती है। कुछ परंपराएं हैं यहाँ पर, फिर से कुछ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए। फ्लेम्स की एनर्जी है लव लाइफ में, यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ परंपराएं हैं जिनको कि निभा रहे हैं। ओके, किसी के साथ कोई परंपराएं निभा रहे हैं, उसको उसके साथ कंटिन्यू आगे बढ़ना है, रीस्टार्ट करना है, यहाँ पर फॉरगिव करना है, फ्रेश स्टार्ट करनी है, बिगनिंग करनी है। ओके, तो हमेशा फॉरगिव करते रहना है, कॉम्प्रोमाइज करना है फ्रेश बिगनिंग करने के लिए लव लाइफ में। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं और कुछ मैसेजेस आपको मिले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।